हेलो गाइस, वेलकम आपके अपने चैनल पे डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, खुश हो, ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो और उम्मीद नहीं हारी होगी आपने। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, कैंडल वैक्स रीडिंग है। और टॉपिक आज के रीडिंग का ये है कि आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर इस वक्त क्या है, और आपके पार्टनर की इस वक्त, जिनके भी लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, तो यू वर्सेस देम रीडिंग है और काफ़ी क्लैरिटी मिलती है यू वर्सेस देम रीडिंग में। आपको अपनी फीलिंग्स का भी एक क्लियर हो जाता है कि आप क्या महसूस कर रहे हो, क्यों महसूस कर रहे हो, और उनकी भी फीलिंग्स आपको कहीं ना कहीं डिकोड हो जाती है। ठीक है, तो शुरुआत हमेशा की जैसे मैं यू से करूंगी, मतलब आपकी फीलिंग्स से करूंगी, और फिर हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। बट गाइज ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे मैच कर जाएगी। ठीक है, देखो, आपको भी पता होना चाहिए कि यूट्यूब पे जो वीडियोस होते हैं वो जनरल होते हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती है। कोई किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं चल रही है। पर्सनल रीडिंग्स अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे मेरे पार्टनर के बारे में स्पेसिफिकली जानना है कि वो क्या महसूस कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या उसके दिल में चल रहा है, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, जो फ्री नहीं होती है, ऑफकोर्स पेड रीडिंग होती है। और आपको पे करके फिर अपनी बुकिंग आपको मिलेगी और उस हिसाब से आपको रीडिंग मिलेगी। ठीक है, और अगर आपको कैंडल स्पेल कराना है तो मैं बहुत अलग अलग तरीके के कैंडल स्पेल्स करती हूँ। अगर आपके पार्टनर आपसे दूर जा चुके हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, ब्रेकअप कर लिया है, या डिस्टेंस आ गया है, या फिर आप अपने रिश्ते को और बेहतर बनाना चाहते हो, या किसी को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हो, अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो भी मैं इन सारी चीज़ों की मैं रिचुअल्स करती हूँ। अगर आप चाहते हो कि मेरे पार्टनर मुझे शादी के लिए कमिटमेंट दे, उसकी रिचुअल मैं करती हूँ। 2 स्पेशल रिचुअल्स मैं करती हूँ जो हर महीने होती है, पोर्टल और फुल मून रिचुअल। ये स्पेशल रिचुअल होती है, ठीक है, खास रिचुअल होती है, बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि फुल मून के दिन कोई भी रिचुअल आप करते हो, कोई अनुष्ठान आप अपने रिश्ते के लिए करवाते हो, स्पेल कराते हो, उसका असर ना जल्दी होता है, तुरंत होता है आपके रिश्ते पे, और लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, तो फुल मून रिचुअल्स करती हूँ, पोर्टल रिचुअल्स करती हूँ। स्पेसिफिकली पोर्टल के दिन पे रिचुअल की जाती है, क्योंकि पोर्टल मतलब एक, कहीं ना कहीं एक पोर्टल खुले होते हैं ना उस वक्त, तो वो एनर्जी बहुत जल्दी आप किसी ब्लेसिंग को पा सकते हो अपने रिलेशनशिप में। जैसे अभी 7/7 पोर्टल आ रहा है कल, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने, नहीं, आई थिंक आज ही है, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन ही पोर्टल खुल चुका है। ठीक है, क्योंकि मैं एक दिन पहले वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, तो मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने पोर्टल की बुकिंग करी थी, लेकिन जिन्होंने भी करी है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। आज मैं आपकी कल, सॉरी, मतलब आज, मतलब मैं वीडियो में आज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो आ जाएगी, लेकिन मैंने ये वीडियो कल ही बनाई है। ठीक है, मैंने 6 तारीख को वीडियो बनाई है और 7 तारीख को ये वीडियो लाइव जाएगी। एनीवेज, तो एक आपको इस रीडिंग से ये भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि जो आज हम कर रहे हैं, कि इस पोर्टल का क्या असर हुआ है या हो सकता है आपके रिश्ते पे या आप दोनों की फीलिंग्स पे। ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी, हाँ, पोर्टल की बुकिंग्स आप कर सकते हो। फिर मैं स्पेल जार बनाती हूँ, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, स्पेल पोटली बनाती हूँ। ठीक है, ये सारे स्पेल से बनाए जाते हैं चीज़ें, खास तौर पे आपके लिए। और अभिमंत्रित किए हुए, सिद्ध किए हुए यंत्र मैं प्रोवाइड करती हूँ। फिर मैं क्रिस्टल्स प्रोवाइड करती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जब स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, खोलो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, खोलो उसको, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी, नंबर मिलेंगे मेरे। आप मुझे व्हाट्सएप करो, बोलो मुझे दीदी ये चाहिए, ये चाहिए, मैं उसकी डिटेल्स आपको दूंगी। फिर आपको लेना है तो आप ले सकते हो वो सर्विस। ठीक है, और फर्स्ट कमेंट जो होता है ना वीडियो के नीचे, उस पर भी जो पिन किया हुआ कमेंट होता है, उसमें भी मेरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो मैंने आपको सारी डिटेल्स इसलिए दी क्योंकि कुछ लोग नए जुड़ते हैं रोज़, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, और अगर आप नए आए हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे चैनल को तो आपको मेरी वीडियो नहीं दिखेगी। ठीक है, आप देख नहीं पाओगे। तो चलो आपके फीलिंग्स से शुरू करते हैं, देखते हैं आप क्या महसूस कर रहे हो। सो चलो देखते हैं आप क्या महसूस कर रहे हो, आपके दिल में, आपके मन में क्या चल रहा है। लेट्स स्टार्ट, लेट्स लाइट द कैंडल। ये कैंडल मैं आपके लिए लाइट कर रही हूँ। जो मेरे व्यूअर्स हैं, प्लीज़ बताइए डिवाइन, उनकी क्या फीलिंग्स है इस वक्त, रिश्ते को लेकर, उनके पार्टनर को लेकर क्या महसूस कर रहा है वो। ओके, हम्म,
ओके प्लीज गाइस, अपने मन को ना शांत रखिए। जितना शांत रहोगे उतने क्लियर मैसेजेस निकल के आएंगे, उतनी क्लैरिटी आपको मिलेगी। ठीक है, मन में अगर 100 चीजें चल रही है तो फिर थोड़ी डिस्टॉर्टेड एनर्जी होती है आपकी, कनेक्ट नहीं कर पाती मैं। ओके ओके, सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लगता है आप हाईली हाईली डिसअपॉइंटेड हो इस पर्सन से। जो भी चल रहा है या जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, आप उससे बहुत डिसअपॉइंट हो गए हो। आपको लिटरली बहुत बहुत बेटर एक्सपेक्टेड था कि ये पर्सन ऐसे करेंगे, इस पर्सन के साथ मेरा रिश्ता ऐसा होगा, ये इंसान मेरे लिए ये करेगा, यू नो ये होगा वो होगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। लिटरली आपके ना सपने टूट गए, आपका दिल टूट गया इस पर्सन के एक्शन से। ठीक है, या तो इस पर्सन ने कुछ किया ऐसा जिससे आप इतने ज्यादा हर्ट हो गए, या तो कुछ तो आपने चाहा लेकिन इस पर्सन ने वो चीज नहीं करी और उस वजह से आप हर्ट हुए हो। ठीक है, दोनों केसेस में आप हर्ट हुए हो, एंड आप सिर्फ हर्ट नहीं हुए, आप निराश भी हुए हो। ओके ओके, दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आपको ना कहीं हर चीज ना इस पर्सन से मांगनी पड़ी है। चाहे फिर वो अटेंशन हो, टाइम हो, मिलना हो, केयर हो, बेर मिनिमम, मतलब जो रिश्ते में नॉर्मल चीजें होती है ना, आपको वो भी मांगना पड़ा है। तो आपको ऐसा लगने लगा है कि क्या मैंने कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट किया तुमसे? मैंने क्या मांगा तुमसे? मैंने कौन सी तुम्हारी प्रॉपर्टी मांग ली? मैंने कौन से तुमसे क्या पहाड़ तोड़ने को कह दिया तुमको, जो तुम मेरे लिए नहीं कर पा रहे हो? इसीलिए आप ना खुद को ही क्वेश्चन कर रहे हो कि भाई मैंने कुछ इतना बड़ा मांग लिया क्या तुमसे? मुझसे क्या इतनी बड़ी कोई गलती हो गई कि मैंने तुमसे प्यार मांग लिया, टेंशन मांग लिया, मैंने ये मांग लिया कि भाई मुझे मनाओ अगर मैं रूठ रही हूं तो। ठीक है, बट गाइज मैं आपको बताती हूँ, आपने कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया है। दिस इज वेरी बेयर मिनिमम ये होता है किसी रिश्ते में, कि आप किसी से अटेंशन मांग रहे हो, प्यार मांग रहे हो। आप पैसा तो नहीं मांग रहे ना उनसे, प्यार ही मांगा आपने। तो प्यार देना और मिलना आपका हक है। अगर कोई बोल रहा है आपको कि वो इंसान आपसे प्यार करता है, तो प्यार मिलना इज योर योर हक, राइट? सो थोड़ा सेल्फ डाउट में चले गए हो। दूसरी चीज ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको ये रिश्ता ना हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस रिश्ते को जितना ठीक करने की, संभालने की कोशिश कर रही हूँ, कर रहा हूँ, जो भी आपका जेंडर, उतनी चीजें मेरे हाथ से जा रही है, उतनी चीजें मेरे हाथ से निकलती जा रही है। सो आप रिश्ते को लिटरली अपने हाथ से छूटता हुआ देख रहे हो, चीजों को अपने हाथ से छूटते हुए आप देख रहे हो। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको एक चीज समझ आ गई है कि आप दूसरे इंसान को ना बदल नहीं सकते। आप मतलब आपके पार्टनर के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आपको ये रियलाइज हो चुका है कि इस इंसान को मैं नहीं बदल सकती। मैं सिर्फ इसको समझा सकती हूँ एक लिमिट तक, मैं इससे कुछ चीजें एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, मांग सकती हूँ, बता सकती हूँ इसको, लेकिन वो चीज इसको मेरे लिए करनी है या नहीं वो उसके हाथ में है। ये फाइनली आपको समझ आ गया, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं था। लेकिन होता है यार, आप किसी से प्यार करते हो ना, आप उम्मीद करने लग जाते हो, तो आपकी कोई गलती थी भी नहीं, वैसे भी आपने कुछ बहुत बड़ा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर लिया था। ठीक है, आप चाहते हो कि इस पर्सन को ना मेरी वैल्यू समझे, ये इंसान समझे कि इसके जिंदगी में मेरी मेरी क्या वैल्यू है। क्योंकि देखो, जितना आप इनके साथ रहना चाहते हो, इस पर्सन के साथ जितना आप रहना चाहते हो, आपकी तो इच्छा है कि मैं एक छत के नीचे इस इंसान के साथ रहूं। लेकिन क्या आप ये सोचो ना कि जितना आपकी तड़प है, जितनी आपकी चाहत है, क्या सामने वाला भी वो चाहता है? क्या सामने वाला उतने एफर्ट्स डाल रहा है आपके लिए कि वो भी आपके साथ उतने वक्त बिताना चाहता है? आप तो हर पल रहना चाहते हो इस पर्सन के साथ, लेकिन व्हाट अबाउट दैट पर्सन? क्या वो रहना चाहता है आपके साथ? क्योंकि आप तो मुझे लगता है कि पागल हो इस पर्सन के साथ रहने के लिए, मरे जा रहे हो आप, लेकिन सामने वाला, उसका क्या? उसके भी तरफ से तो चीजें आनी चाहिए ना। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन को समझाना छोड़ दिया, एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया। आप नाराज भी होते थे तो इस पर्सन को समझ नहीं आता था कि आप नाराज हो, इसने कभी आपको मनाने की कोशिश नहीं करी। तो एक टाइम ऐसा आ गया ना, आपने सब छोड़ दिया करना। आप एक एक स्टेलमेट बन गए इस पर्सन की लाइफ में, मतलब आपका होना ना होना एक बराबर हो गया। ओके, क्योंकि वहां से कोई एफर्ट्स ही नहीं आ रहे थे, तो आपने करना ही छोड़ दिया, हर चीज एक्सपेक्ट भी करना छोड़ दिया आपने। और
कहीं ना कहीं आप, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन को छोड़ दिया, खुद खुद ब्रेकअप कर लिया, या फिर एफर्ट्स डालना नहीं डालना, मतलब वहां पे चीजें वैसे भी खत्म ही हो जाती है, ठीक है, और आपने एफर्ट्स डालने छोड़ दिए तो वैसे भी वो रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन आपके पर्सन ने ना इतनी भी तकलीफ नहीं उठाई कि आपको मनाए या फिर आपको पूछे कि यार प्रॉब्लम क्या है। आपने उनको बोल दिया मुझे नहीं रहना, उन्होंने भी बोल दिया हाँ ठीक है। तो आपको रोकने की भी कोशिश नहीं की गई है, आपको मनाने की कोशिश नहीं की गई है, आपको समझने की कोशिश नहीं की गई है। मुझे लगता है गाइस, मैं सच बताऊं आपको, सॉरी टू से, आप एक गलत इंसान के साथ हो। जिस इंसान को आपको मनाना नहीं आता, आपका दिल पढ़ना नहीं आता, आपका मन पढ़ना नहीं आता, छोड़ो आपका चेहरा पढ़ने नहीं आ रहा है उसको, आप यहाँ पे दुखी हो और वो बस आपको हाय हेलो कर रहा है, ड्यूटी की तरह रिश्ते को निभा रहा है, यू आर विद द रॉन्ग पर्सन। प्यार में ना इंसान जंग जीत लेता है, इंसान क्या कुछ नहीं कर लेता। और आपके पर्सन अगर छोटी छोटी चीजें नहीं समझ पा रहे हैं, सोचो अगर अभी आप दोनों की शादी नहीं हुई है, कल जाके अगर इस पर्सन से आप शादी कर लोगे और आप रोते रह जाओगे, आंसू बहाते रह जाओगे, अकेले पड़ जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे, अकेले पढ़ पढ़ के लोनलीनेस में चले जाओगे, आपके पर्सन को तो समझ में भी नहीं आएगा, वो तो आपको देखेंगे भी नहीं। क्योंकि अभी अगर आपकी केयर नहीं की जा रही है, अभी अगर आपकी भावनाओं की कदर नहीं की जा रही है, आपके आंसुओं की कदर नहीं की जा रही है, आगे क्या होगा। मैं आपको बोलूंगी, अगर इस इंसान के साथ आप जिंदगी बिताने का सोच रहे हो, प्लीज रिकंसिडर करो, ठीक है। इतना मतलब अ, मैं, आपने देखा होगा कि मैंने कभी ऐसे रीडिंग में ऐसा कुछ बोला नहीं है, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ आज, ठीक है। हम्म, पता नहीं क्यों, लेकिन आपको ना अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद मैंने गलत इंसान से प्यार कर लिया, शायद मैंने गलत इंसान चुन लिया। इस पर्सन को लेकर ऐसे थॉट्स आने लग गए आपके दिल में, आपके दिमाग में, कि क्या मैंने गलती कर दी इस इंसान को चूज करके, इससे प्यार करके, इससे कुछ एक्सपेक्ट करके। लिटरली ऐसे थॉट्स आ रहे हैं आपके अंदर, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये रिश्ता, ये पर्सन आपके लाइफ में आपको बेहतर बनाने के लिए आया है, आपको कुछ सीखना है फ्रॉम दिस कनेक्शन, ठीक है। जिस टाइम आपको ऐसा लगे ना कि ये रिश्ता बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, पता नहीं मैंने गलत इंसान चूज कर लिया क्या, अगर सच में ऐसी चीजें आपके दिमाग में आ रही है, तो इट इज अ हाई टाइम आपको कुछ सीखना है फ्रॉम दिस कनेक्शन। एक लर्निंग, एक लाइफ लेसन है इसमें, ठीक है। एक सोल लेसन है जो आपको सीखना है, जो आपको ना आपके सोल को, सोल ग्रोथ में आपकी मदद करेगा, ठीक है। देखो मुझे पता है आप इस पर्सन से प्यार तो करते हो, चाहे आप गुस्से गुस्से में कुछ सोच रहे हो, बोल रहे हो, लेकिन आप प्यार बहुत करते हो। एक हग भी ना आपको हील कर देता है, इस पर्सन की तरफ से एक हग मिल गया ना आपको, एक झप्पी मिल गई ना आपको, वो आपको हील कर देती है आपको। देखो आप बस ये चाहते हो कि भाई मुझे समझो, मेरे को वैल्यू करो। कहाँ गए वो दिन, वो पहले पहले तो तुम कितना पीछे पड़ते थे मेरे, कितना मुझे कॉल्स करते थे, मैसेजेस करते थे, मनाते थे, मेरे लिए स्टैंड लेते थे, यू नो, जलते थे अगर मैं किसी और की तरफ देखूं या कोई और मेरी तरफ देखे, तो वो कहाँ गया सब। यू वॉन्ट दैट केमिस्ट्री, यू वॉन्ट दैट पैशन, वो मिस कर रहे हो आप बहुत ज्यादा, ओके। आपको लगता है कि हम दोनों साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कपल बन सकते हैं, यू स्टिल फील दैट, ओके। आप, मुझे ऐसा लगता है ना कि आप थक चुके हो लेकिन आप फंस चुके हो, आप थक चुके हो लेकिन आप फंस चुके हो इन दिस कनेक्शन। ना आप बाहर निकल पा रहे हो, ना आप पूरी तरह से इस रिश्ते में घुस पा रहे हो, मतलब आप अटक गए हो कहीं ना कहीं बीच में, ओके। बट मुझे लगता है पता नहीं क्यों, बट यू वांट टू हग दिस पर्सन लाइक वेरी टाइट। आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है, आपको एक कॉन्फिडेंस, मतलब आपको अगर ये पर्सन बैठा के सॉरी बोल दे या माफी मांग ले, या सॉरी और माफी मांगना एक ही होता है, सॉरी बोल दे या फिर आपको थोड़ा सा समझा ले, मना लेना, आप पिघल जाओगे। आपके कुछ बड़े बड़े एक्सपेक्टेशंस है नहीं, मैं बोल रही हूँ ना शुरुआत से, यू एक्सपेक्ट बेयर मिनिमम, कि भाई मुझसे कंसिस्टेंट रहे, बात कर, लड़ झगड़ लेकिन साथ रहे, छोड़ मत मुझे, मना मुझे, पूछ क्या हुआ है तुझे, ठीक है। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पार्शली एक्सेप्ट कर चुके हो कि मे बी हमारे बीच जो था वो खत्म हो गया है, मे बी तुम वापस नहीं आओगे कभी, ठीक है। और जो दर्द आपको हो रहा है, आपको लग रहा है कि इससे बड़ा कुछ मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है शायद, इसलिए मुझे ये दर्द मिल रहा है, ओके।
मैं हील हो जाऊंगी, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये मेंटालिटी में आप अभी अपने आप को रख रहे हो कि वक्त के साथ ना सब ठीक हो जाएगा, मैं हील हो जाऊंगी। ओके, क्योंकि मैं आपको एक बात बोलूं गाइज, आपके सपने बहुत बड़े हैं। इन छोटी छोटी चीजों में ना मुझे लगता है आपको उलझना नहीं चाहिए। देखो मुझे पता है आपके लिए बड़ी चीज है, ये पर्सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, आप बहुत प्यार करते हो, आप बहुत अटैच्ड हो, लेकिन जो रियलिटी अभी आपके रिलेशनशिप की है, जो आप देख रहे हो ना, आप खुद को स्ट्रेंथ भी दे रहे हो साथ ही साथ कि ठीक है यार, वक्त के साथ चीजें ठीक हो जाएगी, मेरी लाइफ में कुछ बड़े गोल्स है मुझे अचीव करने हैं। और ये बहुत अच्छी मेंटालिटी है, ये अगर इस माइंडसेट में अगर आप हो ना, आप आधी जंग जीत चुके हो, सच बता रही हूँ मैं आपको। अगर इस मेंटालिटी में आप हो अभी कि देखा जाएगा, मैं सह लूंगी, मैं इससे बाहर निकल लूंगी, तो जब तक ये पर्सन वापस आपके लाइफ में नहीं आ जाते सुधर कर, ऑब्वियसली सुधर के ही उनको आना चाहिए आपके पास वापस, अपनी गलती माननी चाहिए, या आपको वो प्यार देना चाहिए जो आप डिजर्व करते हो, या वो आपको हक देना चाहिए जो आप डिजर्व करते हो। तभी तक मुझे लगता है आपको ज्यादा एंटरटेन करना भी नहीं है इस रिश्ते को। लेकिन टिल देन मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि प्लीज अपने आप को स्ट्रांग रखो, और जैसे अभी पॉजिटिव माइंडसेट है आपका वैसे ही कंटिन्यू करो जितना हो सके, ठीक है। सो ये आपकी फीलिंग्स है, चलो देखते हैं अब आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। चलो देखते हैं आपके पर्सन, या जिनके लिए भी आप सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी क्या फीलिंग्स है इस वक्त, व्हाट आर दे फीलिंग राइट नाउ, व्हाट इज दिस पर्सन फीलिंग। प्लीज उनके बारे में सोचिए, आप उनकी फोटो देख सकते हो, या आप अपने आंखों को बंद करके उनको विजुलाइज कर सकते हो, आप उनका नाम अपने मन में दोहराओ, ठीक है। और डिवाइन से प्रे करो कि इस रीडिंग में आपको अपने पार्टनर की फीलिंग्स पता चले क्लियरली। ओके, हम्म, डिवाइन मुझे प्लीज बताए, मेरे व्यूअर जिनको सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनको अभी विजुलाइज कर रहे हैं, जिनका नाम अपने मन में दोहरा रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है। ओके गाइज, मैं एक बात बोल रही हूँ आपको, वो समझो, ठीक है। अगर ये पर्सन आपके लाइफ से चले गए थे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, या इन्होंने आपको गोस्ट कर दिया था, आपसे बात करनी बंद कर दी थी, या ब्रेकअप कर लिया था, या जो भी किया था, ठीक है, इफ दे वर द वन जिन्होंने आपको छोड़ा था, या वजह दी थी कि आप उनसे मूव ऑन कर जाओ, या आपको उन पे गुस्सा आ जाए, या आप उनको छोड़ दो खुद ही, ये पर्सन ने अभी भी आप पे गिव अप नहीं किया है। तो आपके मन में अगर 1% भी ये थॉट आ रहा है कहीं से कि ये इंसान जा चुका है, अब ये कुछ मेरे पास वापस नहीं आने वाला है, मुझे कोई होप्स नहीं रखनी है इस रिश्ते से, मैं आपको बता रही हूँ 110% इस इंसान ने अभी भी आप पे गिव अप नहीं किया है। ये पर्सन अभी भी आपसे प्यार करता है, ये पर्सन अभी भी आपके बारे में सोचता है, ठीक है। देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों, बट फॉर सम रीजन इस पर्सन को ना ऐसा लग रहा है कि वो खुद पे फोकस नहीं कर पा रहे थे आपके वजह से, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये थॉट कहाँ से उनके दिमाग में आया, क्यों आया, लेकिन उनको एक ऐसा लगने लगा कि वो सिर्फ आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, आप पे ही फोकस कर रहे हैं वो, और आप भी सिर्फ उन पे ही फोकस कर रहे हो। आप अपने करियर पे या बाकी लाइफ के बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हो, और वो भी सिर्फ आपके पीछे पड़े हुए हैं, दिन रात आपको कॉल मैसेजेस करना, आपसे मिलने की प्लानिंग करना। मतलब लिटरली इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि हम दोनों की लाइफ एक दूसरे के ही सराउंडिंग में आके थम गई, हम एक दूसरे से ऊपर जाके कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। तो वो एक रीजन हो सकता है कि इस पर्सन ने थोड़ी दूरी बना ली आपसे, या फिर डिस्टेंस मेंटेन कर किया है, ठीक है। क्योंकि उनको लगता है इस वक्त हमें एक दूसरे के अपने अपने लाइफ पे फोकस करना चाहिए, अपने अपने फ्यूचर पे फोकस करना चाहिए। ओके, सी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता, ये इंसान आपसे प्यार करता है, लेकिन ये इंसान चाहता है कि पहले हम अपनी अपनी लाइफ को बेटर करें, हम अपने आप पे फोकस करें। ओके, हम अपनी अपॉर्चुनिटीज जो आ रही है जिंदगी में, करियर वाइज या फाइनेंशियली या किसी भी तरह से, उसको पहले उस पर ध्यान दें, हम खुद को खुश रखें पहले, फिर ही हम एक दूसरे पे ध्यान खुश रख सकते हैं एक दूसरे को, ठीक है। थोड़ी सेल्फिश एनर्जी है यहाँ पे, लेकिन कंप्लीटली नहीं, क्योंकि वो ये भी चाहते कि आप भी अपने आप पे ध्यान दो, ऑब्सेस मत करो उनको लेकर बहुत ज्यादा,
ठीक है। और पता नहीं क्यों मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि देखो तुम्हें मुझसे शादी करनी है, मुझे तुमसे शादी करनी है, तो हमें उस पे फोकस करना चाहिए, छोटी छोटी चीजों में से हमें लड़ना नहीं चाहिए। उनको लगता है कि आप ना आप बड़े पिक्चर की तरफ नहीं देखते हो, आप छोटी छोटी चीजों में ना लड़ना झगड़ना रूठना मनाना। जो आप देखो, अभी मैं आपको एक चीज समझा रही हूँ, आप दोनों ना यहीं पे मुझे पता चल गया आप दोनों बहुत डिफरेंट हो। ओके, आपके लिए रूठना मनाना मिलना कॉल करना मैसेज करना सॉरी बोलना ये करना एफर्ट्स डालना, ये छोटी छोटी चीजें आपके लिए बहुत मैटर करती है। वेर एज ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन के लिए क्या मैटर करता है? करियर। तुम अपने करियर पे फोकस करो, मैं अपने करियर पे फोकस करूंगा। लड़ना नहीं है बेफिजूल का, ठीक है। शक मत करो, मैं लॉयल हूं तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए लॉयल हो। एंड ऑफ द स्टोरी। हमें शादी करनी है एक दूसरे से, तो हमें उस चीज पे फोकस करना है कि कैसे शादी करनी है, कब करनी है, उसके लिए हमें क्या क्या प्रिपरेशन। मतलब आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकल सोचते हैं और आप बहुत इमोशनल हो, इसीलिए आप दोनों की पटती नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला, अगर आप इसके साथ इस इंसान के साथ जिंदगी बिताना चाहते हो, आपको भी इनकी तरह थोड़ा बनना पड़ेगा और प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, वरना आप दुखी रहोगे इस पर्सन के साथ, ठीक है। ओके, क्योंकि आपके लिए जो छोटी छोटी चीजें हैं वो उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती, समझ रहे हो? तो यू बोथ आर नॉट ऑन द सेम पेज इमोशनली। ओके, देखो ये अपनी गलती मान रहे हैं, ये अपनी गलती मान रहे हैं कि मैंने कभी तुम्हारी फीलिंग्स नहीं समझी, मैंने कभी तुम्हारे प्यार को नहीं समझा, मैंने कभी तुम्हें नहीं समझा, ठीक है। एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं अपनी गलती, ठीक है। और ये जो इनका नेक्स्ट एक्शन भी यही होने वाला है कि अपनी गलती मानेंगे। आपसे जब भी इनकी बात होगी वो बोलेंगे कि ठीक है मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें नहीं समझा, मैंने तुम्हें नहीं टाइम दिया, या मैंने तुम्हारी ये बात नहीं मानी, जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में XYZ, वो एक्सेप्ट करेंगे। और सच में उनको पता चल गया है, मतलब ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बोलने के लिए आपसे मनाने के लिए और बात करने के लिए वापस ऐसी कोई बातें बोलेंगे, सच में दे हैव रियलाइज्ड, ठीक है। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, बहुत जल्दी आएंगे आपके लाइफ में वापस, और ये कोई ऐसा ऑफर लेकर आपके पास आएंगे जो उनके नज़रों में बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर है। अगेन बहुत प्रैक्टिकल ये पर्सन सोचने वाला है, ठीक है। बट ये तब तक नहीं आएंगे जब तक इनको लगता है आप रेडी नहीं हो। अगर इनको आपकी तरफ से रेजिस्टेंस फील हुआ, अगर इनको लगा कि मैं कॉल करूंगा तो सामने वाला कट कर देगा, तो तब तक ये पर्सन कॉल नहीं करेंगे। ये पहले भापेंगे कि आप किस माइंडसेट में हो, क्या आप सुनने को तैयार हो, क्या आप उनकी बात समझने को तैयार हो, क्या जो भी वो ऑफर आपके सामने रखना चाहते हैं, जो वो आपसे कहना चाहते हैं, जो वो प्रस्ताव प्रपोजल आपके सामने रखना चाहते हैं, क्या आप उसको समझने के लिए रेडी हो, तो ही वो ये ऑफर लेकर आएंगे, ठीक है। ये तब तक एक्शन नहीं लेंगे जब तक आप इनको पुश कर रहे हो अपने से दूर, ठीक है। समझो मेरी बातों को, मैं क्या बता रही हूँ। इस पर्सन विल नॉट टेक एक्शन अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट गिविंग देम एनी हिंट कि मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, आई एम रेडी टू टॉक टू यू, मेरा गुस्सा शांत हो गया है, या मैं सुनने समझने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन थोड़े से ना और प्रैक्टिकल हो गए हैं, थोड़े से ज्यादा सेल्फिश हो गए हैं लास्ट टाइम से, ठीक है। पहले से ज्यादा थोड़े और सेल्फिश हो गए हैं, तो और प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि देखो मैं अगेन बोल रही हूँ, आप बहुत इमोशनल हो और ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल ऑलरेडी थे, और ये और प्रैक्टिकल हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन ना कहीं ये ऐसा इंसान है ना कि एक दरवाजा बंद हो जाए ना, ये वो दरवाजा तब तक नहीं खोलेंगे जब तक बाहर से कोई उस दरवाजे को नॉक नहीं करता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? दिस पर्सन इज समवन जो थोड़े बदल गए हैं। आप जब फर्स्ट टाइम इनसे मिले थे तब ये इंसान थोड़ा इमोशनल था, थोड़ा सा केयरिंग था, थोड़ा हम्बल था। अब ये बहुत प्रैक्टिकल हो गया है और ये आने वाले समय में थोड़े और प्रैक्टिकल होने वाले हैं। अगर आप चाहते हो ये पर्सन थोड़े से हम्बल डाउन हो जाए, थोड़े इमोशनली सोचे, आपकी फीलिंग्स की कदर करे, मैं दो चीजें एडवाइस करूंगी, आप तीन चीजें एक्चुअली मैं एडवाइस करूंगी, रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ। आपको किसी भी फॉर्म में, रिंग फॉर्म में, पेंडेंट फॉर्म में, ब्रेसलेट फॉर्म में मेरे पास अवेलेबल है, आप रोज क्वार्ट्स लो, ठीक है, उनके नाम से एक्टिवेट कराओ, पहली बात तो। दूसरा, आपको लव मैग्नेट ऑयल, स्पेल ऑयल जो मैंने बताया शुरुआत में, आपको वो बनवाना है इस पर्सन के और आपके रिश्ते के लिए मुझसे। और तीसरी चीज आपको करनी है इंटीमेसी रिचुअल,
ठीक है, जितनी हो सके आपको, जितनी बार लगे आप करवा सकते हो, उसका कोई ऐसा लिमिट नहीं होता है। एक बार भी करवाओगे तो भी असर होगा, लेकिन कुछ समय तक असर रहेगा उसका, हमेशा के लिए असर नहीं रहेगा। किसी भी स्पेल का लाइफ लॉन्ग असर नहीं रहता है, ठीक है, ये बात समझो पहले, बेसिक्स को समझो पहले, ठीक है। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं, अगर आप चाहते हो थोड़ा सा वो इमोशनल हो जाए आपको लेकर, तो आपको ये 3 चीजें करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। अगर आप इस पर्सन को लेकर सीरियस हो, आप इनके साथ जिंदगी बिताना चाहते हो, थोड़ा सीरियसनेस, आपको थोड़ी प्रैक्टिकलिटी लानी पड़ेगी, इमोशंस थोड़े से आपको कम करने पड़ेंगे, ठीक है। वेवलेंथ मैच नहीं हो रही है आप दोनों की, ओके। हो सकता है ये पर्सन आपसे उम्र में बड़े हो या छोटे होकर भी आपसे ज्यादा प्रैक्टिकल है और मैच्योर है, ठीक है। ये पर्सन आपको कॉल करने वाले गाइस, ऐसा भी हो सकता है कि ये वीडियो जब चल रही है या वीडियो खत्म हो जाए या वीडियो के बीच में इस पर्सन का कॉल आ जाए, लेकिन ये चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर दो, आप अपने दिल से जो भी गुस्सा है, नाराजगी है, उसको निकालो, ठीक है। क्योंकि देखो इस पर्सन के लिए ना आप एक, यू आर लाइक अ ड्रीम टू दिस पर्सन, ठीक है। जो ऑलरेडी, आप जब उन्हें मिले हो ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपके मन में अगर ये थॉट है या ये सवाल है कि क्या ये इंसान मेरे लिए पागल है, क्या ये मुझसे बहुत प्यार करता है, यस, बिकॉज व्हाट आई एम सीइंग हियर इज ना, ये पर्सन के लिए आप ऑलरेडी एक सपने से कम नहीं थे। मतलब आपके जैसा पार्टनर डिजर्व ये पर्सन मानते हैं कि ये डिजर्व ही नहीं करते थे पहले ही, लेकिन अब आप इनके लाइफ में जब आए हो, तो आप इनके लिए किसी सपने से कम नहीं हो, ऑलरेडी यू आर लाइक अ स्टार इन देयर आईज, आप एक सेलिब्रिटी हो उनके लिए पहले ही। तो ये पर्सन आपको कॉल करेंगे, लेकिन आपका उनको माफ करना भी जरूरी है, ठीक है। तभी ही वो आपको कॉल करना चाहते हैं, जब आप रेडी हो टू फॉरगिव देम, ठीक है, एंड टेक देम बैक। देखो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन मानते हैं कि इन्होंने आपको बहुत बार आपका दिल दुखाया है, बहुत बार आपको निराश किया है, बहुत बार आपको किसी किसी चीज को लेकर डिसअपॉइंट किया है, ठीक है। बट उनको लगता है कि वो सही है अपने जगह पे, उनके जो भी डिसीजंस रहे हैं, जहां पे आप हर्ट हुए हो, दे आर नॉट रॉन्ग टोटली, ठीक है। उनको लगता है कि मैं 100% गलत नहीं हूं, मैंने कुछ डिसीजंस लिए क्योंकि मुझे लगता है वो सही थे। तुम्हें तुम्हें नहीं समझ आएंगे मे बी मेरे डिसीजंस, लेकिन वो सही थे। मैंने अगर तुमसे कुछ बात की या मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया, वो सही था, ठीक है। लेकिन फिर भी आपसे माफी मांगने वाले हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि वो गलत है, उनके नजरों में वो सही हो सकते हैं, लेकिन उनको ये समझ आ रहा है अभी डिफरेंस कि आपके नजरों में वो कुछ उन्होंने गलती करी है, और उसलिए उनको माफी मांगना, आपको मनाना जरूरी है, जो वो करने वाले हैं। गाइस इस पर्सन की तरफ से बहुत जल्दी आपको कॉल आने वाला है, ओके। लेकिन हाँ, थोड़ा सा सेल्फिश एनर्जी गाइज है, जो आगे भी आप देखोगे इनके अंदर। थोड़ा सा ज्यादा खुद के बारे में सोचना, खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, खुद को सही मानना इनकी, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना गाइज, आप दोनों बहुत डिफरेंट हो, बहुत डिफरेंट हो, ठीक है, एक दूसरे से। सो वो डिफरेंस आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम दिखेगा अपने रिलेशनशिप में, वो डिफरेंस आपको महसूस कराएंगे ये पर्सन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। मैं थंबनेल के लिए फोटो ले रही हूँ गाइस, प्लीज डोंट माइंड, ओके। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम आपको ये एहसास दिलाया जाएगा कि मैं कैसे सही हूँ और तुम कैसे गलत हो, मैं कहाँ सही हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ, ठीक है। सो कैसे लगी रीडिंग, कमेंट्स में जरूर बताना, अपनी राय जरूर लिखना, और मिलते हैं अगली वीडियो में।